गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। कोई भी सिलेबस बनाया जाता है, उसको बनाने के पीछे कुछ थियरी होती है, कुछ वजह होती है, कुछ दृष्टिकोण होता है। तो वो क्या है, आज हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला आता है बाल केंद्रित, अर्थात जो भी विद्यार्थीगण हैं उन विद्यार्थियों में कोई स्पेशल गुण होता है और उन गुणों के विकास के हेतु ही हम उन्हीं पे सेंटर्ड होकर के सिलेबस को बना देते हैं। दूसरा आता है जीवन संबद्ध, ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम जिसकी जीवन से संबद्धता होनी चाहिए, जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा दिया और वो जीवन से उसके मेल ही नहीं खाता हो। अगला है ये उपयोगिता होनी चाहिए, जो भी कुछ पढ़ाया जाए वो अगर जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होगा तो उसको पढ़ना ज़्यादा लाभकर होगा। सहसंबद्ध होना चाहिए, जो भी विषय पढ़ाए जाते हों उन पाठ्यक्रम में हो, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उन सबकी आपस में सहसंबद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे से सभी का जुड़ाव होना चाहिए। सृजनात्मकता होनी चाहिए, कभी कभी हम चाहते हैं कि हाँ वो विद्यार्थी कुछ नया कर सके अपने जीवन में, तो हम सृजनात्मकता के लिए भी पाठ्यक्रम को बनाते हैं। तत्परता, कई बार ऐसा होता है कि हम तत्पर बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति को कि वो जो पढ़ रहा है उसको कैसे प्रयोग करेगा। दूरदर्शिता, आज हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उस चीज़ को हम कितना अधिक प्रयोग कर पाएंगे, अपने भविष्य में कोई लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, वो दूरदर्शिता होती है। संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान के हेतु भी हम सिलेबस को बनाते हैं। लोकतांत्रिक भावना का विकास करने के लिए भी सिलेबस को बनाया जा सकता है, कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस हो। स्वस्थ आचरण एवं आदर्श को बढ़ावा देने के लिए भी स्पेशल सिलेबस और पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। अनुभवों की हर किसी में जगह होती है और उन अनुभवों को हम पूर्ण करना चाहते हैं जो भी अपूर्ण अनुभव हैं, तो इसके लिए भी हम कुछ पाठ्यक्रम बनाते हैं। अवकाश जो भी हमारे पास होता है उन अवकाश में भी हम सदुपयोग करते हुए कुछ अलग सीखना चाहते हैं, इसलिए भी पाठ्यक्रम बनता है। पाठ्यक्रम के अब प्रकार जान लेते हैं। कई तरह के पाठ्यक्रम हो सकते हैं, जैसे विषय केंद्रित, कोई स्पेशल विषय, कोई मुख्य विषय आपको पढ़ाना है, उसके लिए आपने एक स्पेशल। नेक्स्ट है बाल केंद्रित, कोई भी विद्यार्थी है उसके विकास हेतु हम जो बना देते हैं पाठ्यक्रम, वह होता है बाल केंद्रित। उसमें हम पूर्णतया यह प्रयोग करते हैं, यह हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स में ही विकास होना चाहिए, इसके लिए हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। क्रिया केंद्रित होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल टास्क आपको मिल जाते हैं और आपको उन्हीं चीज़ों के लिए आप एक पाठ्यक्रम बना देते हैं और उन क्रियाओं के संपादन हेतु ही आपका पाठ्यक्रम होता है ये। अनुभव केंद्रित, हम सभी के अंदर तो अनुभव हर समय आते रहते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो उन अनुभवों के आधार पे आप जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं वो अनुभव केंद्रित होता है। शिल्प केंद्रित, हम कुछ क्रियात्मकता चाहते हैं, हम कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ रचनात्मकताओं को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये शिल्प केंद्रित हो जाता है पाठ्यक्रम। और फिर होते हैं कोर पाठ्यक्रम, कि आप किसी स्पेशल क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और आपका ये रणनीति है कि हाँ आपको ये चीज़ ऐसे पढ़ा देना है, उसके लिए आपने कुछ कुछ विषय चुने और उनका आपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया। धन्यवाद।